फॉर्मेट ऑफ सिंपल और सिंगल कॉलम कैश बुक। इसका जो फॉर्मेट बनता है, डेबिट यानी रिसिप्ट साइड, क्रेडिट यानी पेमेंट साइड, डेट पर्टिकुलर वाउचर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर वाउचर LF और अमाउंट, यानी हमारे 1 2 3 4 5 कॉलम बनते हैं डेबिट साइड पर और 5 कॉलम बनते हैं हमारे क्रेडिट साइड पर। जो कॉलम हमारे 5 डेबिट पे बनते हैं, सेम वही 5 हमारे क्रेडिट साइड पर भी बनते हैं। Through the above format, it is clear that the 5 column on both the side, 5 column on both the side. Date of every transaction is shown here. हर transaction की date यहाँ पर show होती है. Year is mentioned at the top, month and date is stated below it. सबसे पहले हम year लिख देते हैं, जैसे 2019 है, 2020 है, तो year हम एक ही बार लिखते हैं, फिर month लिखते हैं और फिर हम date लिखते हैं. Particulars in the column of the receipt side, name of the account giving cash is mentioned. जो अकाउंट हमको कैश दे रहा है उसका हम यहाँ पर नेम लिखते हैं. एंड रिसीविंग अमाउंट इज मेंशन ऑन द पेमेंट साइड एज द मैटर ऑफ ट्रांजेक्शन टू स्टेटेड ऑन द डेबिट साइड एंड बाय साइड, यानी हम डेबिट की साइड को यहाँ पर टू से स्टेट करते हैं और क्रेडिट की साइड को हम बाय से स्टेट करते हैं. यानी हम यहाँ पर टू और बाय का यूज़ करते हैं. टू का यूज़ करते हैं डेबिट साइड के लिए और बाय का यूज़ करते हैं क्रेडिट साइड के लिए. वाउचर नंबर. इन दिस कॉलम द नंबर ऑफ वाउचर विच द प्रूफ ऑफ द ट्रांजेक्शन इज स्टेटेड. यहाँ पर हम वाउचर नंबर लिखते हैं. वाउचर का मीनिंग होता है कि जो हमारी कोई रिसिप्ट है, कोई बिल है, कोई कैश मेमो है, तो वो सारा हम उसका नंबर यहाँ पर लिखते हैं. लेज़र फोलियो. जब हम इस कैश बुक से लेज़र बनाते हैं तो जिस पेज पर हमारा लेज़र बनता है उसका पेज नंबर यहाँ पर आता है. तो क्रॉस चेक करने में हमको इजी हो जाता है कि हमारी ये वाली एंट्री लेज़र में कौन से पेज पर है. तो यहाँ से देखकर हम तुरंत लेज़र का पेज ओपन करके जो डिटेल्स है वो हमको मिल जाती है. फिफ्थ, अमाउंट. द अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज मैंशन इन दिस कॉलम. अमाउंट में हम ट्रांजेक्शन की अमाउंट को मेंशन करते हैं. अब है यहाँ पर बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक एंड कैरी फॉरवर्ड. कैसे हम कैश बुक का बैलेंस निकालते हैं, यानी कि हम डेबिट और क्रेडिट की टोटल लगाते हैं. ये हमारी डेबिट साइड है अमाउंट की, ये हमारी क्रेडिट साइड है. डेबिट और क्रेडिट की टोटल निकालते हैं. ऑलवेज़ यहाँ पर हमारी डेबिट की साइड बड़ी होती है क्योंकि जितना कैश हमको रिसीव होगा उतना ही हम एक्सपेंसेस कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम टू और बाय का यूज़ करके बैलेंस निकालते हैं. अब इसके बाद हम इसको इलास्ट्रेशन 1 से पूरा अच्छे से समझेंगे कि हम कैश बुक बनाते कैसे. नाम से पता है सिंपल कॉलम कैश बुक या सिंगल कॉलम, तो जैसा इसका नाम है सिंपल, वैसे ये बुक भी सिंपल ही है. इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंपल कैश बुक. 2016 June 1 started business with cash 1200. June 3 purchase goods from Prasad 390. June 3 paid to Prasad 390. June 6 goods sold to Mahesh 860. June 8 received from Mahesh 560. June 10 cash sales 375. June 20 purchase goods for cash 750. June 25 brought furniture 250 rupees. June 28 paid rent 50 rupees. June 30 paid salaries 368 rupees. अब हमने यहाँ पर कॉलम बनाए. सिंपल कैश बुक, डेबिट साइड है ये हमारी रिसिप्ट वाली, ये हमारी क्रेडिट साइड है पेमेंट वाली. डेट पर्टिकुलर वाउचर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर वाउचर LF और अमाउंट. सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है हमारा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी हमारे बिजनेस में कैश आए. हम जनरल एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ हमने लिख दिया क्योंकि हम टू साइड पे जहाँ जहाँ पर अमाउंट रिसीव होगी वो लिखेंगे और बाय साइड पर जो जो पेमेंट होगा वो लिखेंगे. तो यहाँ पर 2016 June 1 टू कैपिटल अमाउंट में डाल दिया 1200. अब परचेज गुड्स फ्रॉम प्रसाद. अब नेम दिया है, आपको पता है कि जब भी ट्रांजेक्शन में नेम हो तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमारा होता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हम कैश बुक में नहीं लिखते. तो ये वाला ट्रांजेक्शन हमारी कैश बुक में नहीं आएगा. June 3 का. अब है June 5 पेड टू प्रसाद. प्रसाद को पेड किया यानी हम पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ ईयर डाला सबसे पहले ऊपर
जून 5 मंथ लिखा, डेट लिखी, बाय प्रसाद 390 रुपीज़ हमने पेड कर दिए। अब इसके बाद है जून 6 गुड सोल्ड टू महेश, हमने महेश को गुड सोल्ड किया है। तो यहाँ पर हमारा जून 6 नेम दिया है, ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमारी कैश बुक में नहीं आता है, तो ये वाला ट्रांजैक्शन हम नहीं लिखेंगे। जून 8 रिसीव्ड फ्रॉम महेश, महेश से हमें अमाउंट मिली, जो भी हमको रिसिप्ट होता है वो 2 साइड पे, जून 8 टू महेश 560 रुपीज़ रिसीव हुआ। फिर है कैश सेल्स यानी कैश आ रही है, जून 10 टू सेल्स 375 रुपीज़। जून 20 परचेज गुड्स फॉर कैश, क्लियरली हमको बोला है कि हमने कैश परचेस करा। जब हम कैश परचेस करते हैं तो हमारे पास से कैश का पेमेंट होता है, तो जून 20 बाय परचेजेस 750। जून 25 ब्रॉड फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा, बाय फर्नीचर, डेट में डेट, बाय फर्नीचर 250 रुपीज़। जून 28 पेड रेंट, हमने रेंट पेड किया 50 रुपीज़। जून 28 बाय रेंट 50 रुपीज़। जून 30 पेड सैलरी 368, यानी हमारे पास से पेमेंट हो रहा है, जून 30 बाय सैलरी 368। अब हम क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट की टोटल लगाएंगे। हमारी जो डेबिट की टोटल है वो है हमारी, कैसे टोटल लगाइए, हमको टोटल लगाना इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम टोटल लगा के देख रहे हैं, डेबिट की टोटल 1200, 560 एंड 375, 005567 13 3 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 3 11, 1 अनदर 1 इज कैरी, 1 प्लस। तो हमारी डेबिट की टोटल आ गई 2135। ऐसे ही हम क्रेडिट की टोटल निकालेंगे, 390, 8 + 7 15, 5 1 किया कैरी, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 20 26 28, 8 यहाँ पर आया, 2 कैरी किया, 2 + 3 5, 5 + 7 12, 12 + 2 14, 14 + 3 17, 17 + 3 20। तो ये हमारी यहाँ पर टोटल आ गई 20। सॉरी, यहाँ पर ये बैलेंस नहीं लेंगे हम, बैलेंस को, ये बैलेंस तो हमारा निकलेगा। तो यहाँ पर हम टोटल लगाएंगे 8 9 5 5 10 19, 19 + 6 15 25, 5 यहाँ पर 2 कैरी किया, 2 + 3 5, 5 + 7 12, 12 + 2 14 + 17। तो 1758 इज़ आवर टोटल। अब हम माइनस करेंगे, 5 में से 8 नहीं जाएगा, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पर 2 है, 12 में से 5 गया, यहाँ पर हमारा टोटल में 50 रुपीज़ रह गया था, इसलिए हमने 50 को लिखा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारा 50 रुपीज़ भी था जो हमने नहीं लिया, 50 लिया, यहाँ पर टोटल लगाई। तो हमारी डेबिट की टोटल आई 2335 एंड क्रेडिट की टोटल आई 1808। अब हम माइनस करेंगे बड़ी टोटल में से छोटी टोटल को, 15 में से 8 माइनस किया 7, यहाँ पर 2 में से 0 2, यहाँ पर हमारे पास में 0 हो गया, तो यहाँ पर 1 है, 11 में से 8 माइनस किया तो 3, तो ये 327 हमारा बैलेंस आया। तो ये जो हमारा बाय बैलेंस आया है ये कैसे आया, जब हमने डेबिट की टोटल में से क्रेडिट की टोटल को माइनस करा। तो यहाँ पर हमने मंथ के एंड पर जून 30 में लिखा बाय बैलेंस CD 327, और बाय बैलेंस CD को हमने यहाँ पर जून के बाद हमारा नया मंथ आता है जुलाई, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 327। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल बता रही हूँ पीछे से, जो कॉपी पे बताऊँगी मैं आपको।
हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंपल कैश बुक। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सिंपल कैश बुक ऑफ मैसर्स अंकुर एंड सन्स एंड बैलेंस शीट। हमको सिंपल कैश बुक बनाना है मैसर्स अंकुर की और उसको बैलेंस करना है। 2016 जुलाई 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000। इसके बाद है जुलाई 3 कैश परचेजेस 5,000। जुलाई 7 मशीनरी परचेज 3,000। जुलाई 11 कैश सेल्स 1,000 रुपीज़। जुलाई 18 गुड्स सोल्ड टू राम 500। जुलाई 20 कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 400। जुलाई 25 गुड्स सोल्ड टू मनोहर फॉर कैश 750 एंड जुलाई 31 पेड सैलरी 300। अब हम यहाँ पर अपना सबसे पहले सिंपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बनाएंगे। आपके सामने बुक होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर डालेंगे सिंपल कैश बुक। अब यहाँ पर हमको नेम दे कर के रखा है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सिंपल कैश बुक ऑफ मैसर्स अंकुर एंड सन्स। तो यहाँ लिखेंगे हम इन द बुक्स ऑफ अंकुर एंड सन्स। अब सबसे पहले मार्जिन को छोड़ देंगे और आपका जो कॉपी का पेज है इसको बीच में से फोल्ड करेंगे। जब हम बीच में से फोल्ड कर लेते हैं तो हमारी जो डेबिट और क्रेडिट साइड है वो इक्वल बनती है, क्योंकि हमने इसको यहाँ से फोल्ड कर लिया। यहाँ आप लोग डाल देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सबसे पहले हम यहाँ से बीच में से लाइन बनाएंगे। हमको पता है कि 5 कॉलम डेबिट साइड एंड 5 कॉलम ऑन क्रेडिट साइड। तो ये हमारा अमाउंट का कॉलम, ये हमारा LF का कॉलम, ये हमारा वाउचर नंबर और ये हमारा डेट का कॉलम। ऐसे ही डेट, इधर से अमाउंट का कॉलम, क्योंकि LF और वाउचर हमारे खाली रहते हैं इसलिए हम इनको छोटे छोटे बना लेते हैं। अब यहाँ हम बनाएंगे अपने कॉलम डेट, पर्टिकुलर, LF, पहले वाउचर नंबर डालेंगे, V नंबर, LF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, V नंबर यानी वाउचर नंबर, LF और अमाउंट। स्केल से इसको क्लोज भी करना पड़ेगा हमको। ये हमारा फॉर्मेट बन गया। ऐसा ही फॉर्मेट आपका ही बनना चाहिए। डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF अमाउंट। इसको लिखेंगे हम क्रेडिट साइड पेमेंट और इधर हम लिखेंगे डेबिट साइड रिसिप्ट्स, जितना हमको पैसा मिल रहा है। ये हमारी सारी रिसिप्ट से, ये हमारे पेमेंट से। अब हम अपनी बुक में से क्वेश्चन देखेंगे और उसको यहाँ पर पोस्ट करेंगे। सबसे पहले ईयर, तो डेट में दोनों साइड पर सबसे पहले ईयर डाल देंगे। अब है जुलाई 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहाँ हम डालेंगे मंथ पहले डालना है। टू कैपिटल अकाउंट,
10,000. जुलाई 3 कैश परचेजेस. जब हम कैश परचेज करते हैं तो हमारे पास से कैश जाती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जुलाई 3 बाय परचेजेस 5,000. इसके बाद है जुलाई 7 मशीनरी परचेज. मशीनरी खरीदी यानी पेमेंट करा, बाय मशीनरी. $3,000. इसके बाद है जुलाई 11 कैश सेल्स. जब हम कैश सेल्स करते हैं तो हमारे पास कैश आती है. जुलाई 11 टू सेल्स 1,000 रुपीज़. अब इसके बाद है हमारा जुलाई 18 गुड सोल्ड टू राम. नाम दिया है, ट्रांजैक्शन क्रेडिट है. क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैश बुक में प्लेस नहीं मिलती है. देन जुलाई 20 कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम. तो कैश हमारे पास आ रही है. जुलाई 20 टू राम 400. इसके बाद है जुलाई 25 गुड सोल्ड टू मोहन फॉर कैश. क्लियरली हमको बोला है कि हमने कैश सेल्स किया है, तो यहाँ पर जुलाई 2 सेल्स 750 रुपीज़. अब इसके बाद में हम निकालेंगे जुलाई 31 पेड सैलरी. बाय सैलरी 300. हमने सारे ट्रांजैक्शंस लिख दिए हैं. अब हमारा काम है बैलेंस निकालना. अब हम बैलेंस निकालेंगे. सबसे पहले हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. तो डेबिट साइड पर 10 + 1 11 11,400 और 11,400 में 750 प्लस करेंगे तो 12,150. यहाँ पर 5 + 3 8 8,300. हमारी कौन सी साइड पड़ी है? डेबिट साइड. तो डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे. 0 5 11 में से 3 माइनस करा 8 11 में से 8 गया 3. ये हमारा बैलेंस आया. हमारी कौन सी साइड पड़ी है? डेबिट साइड. तो हमारा जो बैलेंस आएगा यहाँ लिखेंगे हम 12,150 रुपीज़. बड़ी वाली डेबिट की टोटल को एक लाइन में लिखेंगे. और जुलाई का लास्ट डे होता है हमारा 31. यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD. बैलेंस आया हमारा 3850. इस बैलेंस को जुलाई के बाद हमारा मंथ आता है अगस्त. अगस्त 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3850. और यहाँ पर लास्ट में हम अपने सम को डबल लाइन से क्लोज करेंगे. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ. अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2. फॉलोइंग आर द कैश ट्रांजेक्शन ऑफ मैसर्स गोविंद एंड सन्स. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सिंपल कैश बुक. हमको क्या बनाना है? एक सिंपल कैश बुक. 2016 मार्च 1 कैश बैलेंस ओपनिंग बैलेंस दे करके रखा है. मार्च 2 पेड टू राजेश 500. मार्च 3 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 100.
March 12 received cash from Shiva 230. March 16 cash purchases 240. March 21 paid wages is 50 rupees. March 25 drew from personal use 100. March 26 paid to Gopal Das 500. March 28 cash sales 480. March 31 पेड रेंट 140. अब हम अपना सॉल्यूशन करेंगे सेकंड का.